हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जैसे कि स्टार्ट होने वाला है आपका बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसमें आपको जो है बेसिक पार्ट इसका मैं बताने वाला हूँ। ये एक तरह का आईआईटी जेम का भी तैयारी आपका हो जाएगा। तो चलिए, आज का वीडियो शॉर्ट टाइप रहेगा, जिसमें कि आपको एक लिमिटेड जो टॉपिक है वो आपको कवर कराया जाएगा। इस वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो यहाँ पे ये जैव अकार्बनिक रसायन यानी बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द मोस्ट एडवांस्ड ब्रांच ऑफ अ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। ठीक है। तो अब यहाँ पे इसमें इसके बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है रसायन विज्ञान की वह आधुनिकतम शाखा है कि जिसके अंतर्गत रासायनिक प्रक्रियाओं में भाग लेने वाले जितने भी इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं या यौगिकों का स्टडी करते हैं, उसे हम बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। तो ठीक है, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए तो चलिए आगे का टॉपिक मैं आपको समझा देता हूँ। इसको ये नोट बना के आप प्रॉपर वे में आप लिख लेना। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द मोस्ट एडवांस्ड ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक elements and compound that participate in biochemical process। तो ये आप जो है आप नोट करके लिख लेना। अब देखो, इसमें बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चीज़ आप समझना कि इसमें जो होता है ना, कुछ कुछ जो चीज़ें होती है वो आवश्यक होती है, आवश्यकता तो उसे बोलते हैं। जैसे कि उसे हम इंग्लिश में इसेंशियल एलिमेंट बोलते हैं। और ये जो होते हैं इसेंशियल एलिमेंट मोस्टली दो तरह के होते हैं। एक होता है मैक्रो एलिमेंट्स, एक होता है माइक्रो एलिमेंट्स। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये माइक्रो एलिमेंट्स लिखा हुआ है। माइक्रो एलिमेंट इसको नोट कर लेना, और जिसे हम सूक्ष्म मात्रा तत्व कहते हैं। इस तरह से आप नोट करते चलना। और ये वृहत मात्रा तत्व है। तो ये इस तरह का जो टॉपिक है, ये थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करना ताकि आपको अच्छे से सब चीज़ समझ में आए। तो आगे मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, इसेंशियल एलिमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसेंशियल एलिमेंट क्या होता है, किसमें है कि दीज एलिमेंट्स, यहाँ पे दीज एलिमेंट्स आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर अ बायोलॉजिकल डेवलपमेंट, दीज आर नेसेसरी टू अ कंप्लीट द लाइफ साइकिल। यानी इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जैविक विकास के लिए, हमारे आजकल के जीवन में जैविक विकास के लिए ये एलिमेंट्स अधिक महत्व रखते हैं। जैसे अपने लाइफ साइकिल जो होता है जीवों का, लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए ये एलिमेंट्स आवश्यक होते हैं। तो उसी के बारे में ये बताया गया। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक आप याद कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा समझ के याद करने का कोशिश कीजिएगा ताकि आपको वो हमेशा के लिए आपके मेमोरी में सेट हो जाए। तो अब देखिए, देयर डिफिशियंसी काउजेज डिजीज इन द लिविंग बींग्स, इन एक्सेस ऑफ देम आल्सो काउजेज डिजीज इन लिविंग बींग्स। तो इससे थोड़ा सा जो रिलेटेड है कुछ टॉपिक वो समझते हैं। इसमें यह कहा जा रहा है कि जो है इनकी कमी से, जो आप मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि जो ये जो एलिमेंट्स होती है, तो ये हमारे लाइफ साइकिल को पूरा करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। और उनकी कमी से कुछ रोग होते हैं या उनके कुछ अधिकता से रोग हो जाते हैं। तो आज वो वीडियो, ये जो लेक्चर आने वाला है आपका बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो उसमें वो आपको बताया जाएगा कि जो आपका जो टॉपिक है इसमें वो कवर कराया जाएगा कि जैसे कि आपका जो कोई एलिमेंट है जो शरीर में आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है, अगर उसकी डेफिशिएंसी यानी उसकी अगर कमी आ जाए तो उससे जो रिलेटेड रोग होते हैं उसके बारे में चर्चा किया जाएगा। और उससे अधिक अगर किसी इंसान के शरीर में या किसी जीव के शरीर में अगर वो एलिमेंट्स अधिक हो जाता है तो उससे क्या रोग होगा, वो सब मैं आपको चर्चा करके बताऊंगा। तो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ चुका होगा। अब आगे देखिए, मैक्रो एलिमेंट्स क्या होता है। मैक्रो एलिमेंट्स चलिए समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैक्रो एलिमेंट्स, these are the elements which are present in large quantity in the diet of a living beings like carbon, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, पोटासियम, etc। तो इससे आपको दो तरह का हमने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक चीज़ समझा था कि इसेंशियल एलिमेंट्स का जो टॉपिक था उसमें दो टॉपिक था। एक था कि मैक्रो एलिमेंट्स, एक था माइक्रो एलिमेंट्स। ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक को अभी मैं आपको कवर करा देता हूँ। ये पहले भी आपको मैंने बता चुका हूँ। अभी भी मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूँ।
तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। ये जैसे कि मैक्रो एलिमेंट्स, जैसे आपको अभी बताया, मैं इसको समझा देता हूँ कि जो ये मैक्रो एलिमेंट्स है तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं बृहत मात्रा तत्व, मैक्रो एलिमेंट्स। तो ये वे तत्व हैं जो कि जीवों के आहार में अधिक मात्रा में उपस्थित रहते हैं। जैसे कि हम लोग जो खाना खाते हैं और जो हम लोग जो आहार ग्रहण करते हैं उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट आप जो जैसे कार्बन आपके भोजन में रहता है। जैसे कि आप देख लीजिए, कार्बन रहता है, हाइड्रोजन रहता है, ऑक्सीजन रहता है, नाइट्रोजन रहता है, सोडियम रहता है, पोटासियम रहता है। तो ये सब चीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे कि आखिर हमारे शरीर में कार्बन का क्या क्या योगदान है और उसके कमी से कौन सा बीमारी होती है, और हाइड्रोजन के का क्या योगदान है हमारे शरीर में, ऑक्सीजन का क्या योगदान है, और नाइट्रोजन, सोडियम, पोटासियम, इस सभी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। तो इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी में। अब यहाँ पे देखना, सूक्ष्म मात्रा तत्व यानी माइक्रो एलिमेंट्स। माइक्रो शब्द से आपको लगता होगा ये कि अत्यंत सूक्ष्म यानी छोटा है, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए समझते हैं माइक्रो एलिमेंट्स यानी सूक्ष्म तत्व, उसके बारे में समझते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सूक्ष्म माइक्रो एलिमेंट्स, दीज आर एलिमेंट्स दैट आर नीडेड इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट, लाइक जैसे कि MO लिखा हुआ है। तो बहुत से स्टूडेंट ये समझते होंगे कि या MO का मतलब क्या होता है, उसका अलग सा सिंबल निकाल देते होंगे। जैसे कि मैग्नीज को MN से सिंबल होता है उनका, तो ऐसे करके, तो उस तरह से MO। जैसे मोलिब्डेनम, इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि मोलिब्डेनम हो गया, ये हो गया मैग्नीज हो गया, फ्लोरीन हो गया, कोबाल्ट, जिंक, कॉपर, आयोडीन, ETC। तो ये हो गया आपका माइक्रो एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये आपने समझा, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। कोई क्लियर ये पूरा आपको समझ में आ चुका होगा ये। अगर नहीं तो आप एक बार फिर से पीछे जाके आप रिवाइज करके आप देख सकते हैं। मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। हालांकि माइक्रो एलिमेंट्स यानी सूक्ष्म मात्रा तत्व जो है, दीज आर एलिमेंट्स दैट आर नीडेड इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट, लाइक मोलिब्डेनम, मैग्नीज, फ्लोरीन, कोबाल्ट, जिंक, कॉपर, आयोडीन, ETC। ये वे तत्व हैं जो अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में जो होता है, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या नैनो, आप कैसे करते हैं, नैनोग्राम में इसे आवश्यक होते हैं ये, कि ये शरीर भोजन के रूप में रहते हैं। तो इसको ऐसे समझ, शरीर में ये पाया जाता है, ऐसे समझ सकते हैं कि मोलिब्डेनम हो गया, मैग्नीज हो गया, फ्लोरीन, कोबाल्ट, ये सब रहते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो गया। अब एक चीज़ इसमें, एक टॉपिक आपको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बताया था शुरू में ही, जैसे कि इसेंशियल एलिमेंट होता है एक, जो कि ए को हम एसेंशियल एलिमेंट बोला। और लास्ट यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो का लास्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये है आपका बेनिफिशियल एलिमेंट्स। वो इसेंशियल था, यानी एसेंशियल का मतलब क्या था, एसेंशियल का मतलब था क्या कि आवश्यक तत्व, ये शरीर में आवश्यक है। आवश्यक का मतलब कि ये जरूरत का चीज़ है। और बेनिफिशियल का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। बेनिफिशियल का मतलब हो गया कि लाभदायक, ये शरीर में रहेगा तो लाभदायक महसूस होगा, लेकिन वो जरूरत है। अगर वो नहीं होगा, इसेंशियल एलिमेंट अगर शरीर में नहीं रहेगा, तो उससे क्या होगी, डिजीज होगी। जो कि मैं आपको आने वाला जो इसका नेक्स्ट वीडियो होगा, लेक्चर उस शॉर्ट टाइप में, वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से जैसे आयोडीन की कमी से शरीर में कौन सी बीमारी होता है, तो वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। और या आयोडीन की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है, या हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए अभी मैं आपको लास्ट जो आपका जैसे कि लाभदायक यानी बेनिफिशियल एलिमेंट्स क्या है, इनके बारे में मैं बता देता हूँ। देयर आर सम एलिमेंट्स दैट हेल्प इन अ ग्रोथ and reproduction from the presence in the organism, but their absence does not cause any bad इफेक्ट सच एज अ लिथियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम एंड सिल्वर। तो अब यहाँ पे एक चीज़ समझना कि जो बेनिफिशियल होते हैं, यानी कि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो जीवों में उपस्थित से वृद्धि, ग्रोथ तथा प्रजनन, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। जैसे परंतु अब्सेंस से आप कह सकते हैं इसके कमी से कोई भी बुरा प्रभाव उत्पन्न नहीं होता। जैसे कोई ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं शरीर में कि उसके कमी से कुछ बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन शरीर में अगर उपस्थित रहते हैं तो शरीर में ग्रोथ होने में जो होता है वो हेल्प होता है। जैसे लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, ये आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको अभी मैं, ये आपका बी है, तो ये क्या था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं। कि जैसे कि आपने बेनिफिशियल पढ़ा, यानी ये लाभदायक है, शरीर में अगर नहीं भी अगर उपस्थित रहेगा तो इससे कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन बट आपको ये जो है इसेंशियल एलिमेंट, यहाँ पे आप नोट करना, इसेंशियल एलिमेंट, इसेंशियल एलिमेंट यानी कि आवश्यक तत्व,
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपके साइड में रहना चाहिए। अगर ये नहीं रहेगा तो उसके आपको जैसे फर्स्ट में ही आपको बताया था कि इसके कमी से रोग होता है और इसके अधिकता से रोग होता है। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें भी डिजीज आ जाएगी, अगर कम होगा तो उसमें भी डिजीज आ जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो में ये आपको यहीं तक मैं आपको कवर कराने वाला हूँ। ये शॉर्ट टॉपिक है एक तरह से। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जल्द से जल्द आए। और इस चैनल के माध्यम से आपको कंपटीशन का भी जो टॉपिक है वो भी आपको बताया जाएगा। हालांकि ये IIT जेम का एक टॉपिक है, मैं आपको आपके पास रखा ताकि आप इसे विजुअलाइज करके आप अच्छे से पढ़ो और आप जो है आपको प्रॉपर वे में आपको नोट्स भी मिलेगा। अब ये स्टार्ट है तो चलिए देखते हैं आगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।